ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कैसे बनता है? ये जो नेबरिंग एटम है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है सेंट्रल एटम से, वो सबको सेंट्रल पॉइंट को मिला दिए तो जो शेप डेवलप होता है उसी पर इस अरेंजमेंट का नाम होता है। तो 2 डायमेंशनल में हम लोगों को 2 ठो मिला, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पर हेक्सागोन बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, एकदम पैरेलल अरेंजमेंट है, ऐसे भी पैरेलल है, ऐसे भी पैरेलल है सर। और इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट जो रो है सेकंड रो को उसके डिप्रेशन में रखते हैं, फिर सेकंड रो के डिप्रेशन में थर्ड रो को रखेंगे, फिर फोर्थ रो को थर्ड रो के डिप्रेशन में। डिप्रेशन मतलब जो बीच में गड्ढा है, समझ गया ना? हाँ, तो इस तरह से हम लोगों को 2 डायमेंशन में 2 तरह का पैकिंग मिला। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन। अब देखो, जब हम लोग 1 डायमेंशन में पढ़े तो सिर्फ ये एक्स एक्सिस था, और जब हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़े तो ये एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस 2 आया। अब क्या आएगा, जेड एक्सिस भी आ जाएगा, इससे आएगा ना, तब ना 3 डायमेंशन होगा। हाँ, तब हम लोग मतलब लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी देना पड़ेगा, तभी ना 3 डायमेंशन होगा। ठीक है, तो 3 डायमेंशन जब हम करेंगे उसका ड्राइंग तो बनाना बड़ा मुश्किल। ठीक है, हाँ, तो ऐसे भी पैरेलल होगा, जैसे कि इधर से हम लोग दिए थे फिर हम इसको पैरेलल ऐसे दिए, है ना? अब इसके ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन नहीं बनाए थे ऐसी, हाँ? तो इस लेयर को हम लोग ए मान लेंगे, इस लेयर को हम लोग ए मान लिए। ठीक है, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर दे देंगे इसी के पैरेलल, ऐसे अब पैरेलल हो जाएगा, मतलब अब लड्डू ऐसे आएगा, है ना? लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू, है ना? है, समझ गया? तो जितना लड्डू दिख रहा है सबके ऊपर लड्डू ऐसे देते जाएगा, ऐसे मोटा हो जाएगा कि आगे आ जाएगा। हाँ, तो इधर भी पैरेलल ही हो गया, जैसे ऐसे ऐसे पैरेलल है ना? फिर ऐसे भी पैरेलल है, अब जो है ऐसे भी पैरेलल हो गया, सामने सामने। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके ऊपर एक आएगा, इसके ऊपर एक आएगा, इसके ऊपर एक आएगा, इसके ऊपर, इसके सेंट्रल पॉइंट को इससे मिला, इसके सेंट्रल पॉइंट को, चारों के सेंट्रल पॉइंट को मिला दो, क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। चारों के सेंट्रल पॉइंट को मिला देंगे तो क्यूब बनेगा। ठीक है ना? नहीं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक लेयर हम 2 डायमेंशन में बनाए, एक लेयर, उसके बाद एससीपी, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। ठीक है ना? उसमें से कोई भी 4 को मिला देंगे अगल बगल वाले को, तो कैसा बनेगा? क्यूब बनेगा कि नहीं? देखो यहाँ फिगर 1.19 है ना, फिगर 1.19, ये वाला फिगर 1.19, इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग ऊपर नीचे रखते हैं, एससीपी, है ना? दिखा? हाँ, ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है फिगर नंबर 1.9 में 4 को इधर नीचे 4 है, ऊपर 4 है, तो 8 हो गया टोटल। हाँ, ये 4 हुआ ना, 1 2 3 4, ये चारों को मिलाएंगे क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा ना? ये चारों को मिलाएंगे तो स्क्वायर बनेगा कि नहीं? ठीक है, और फिर इसके ऊपर 4 रखेंगे,
चारों को भी मिला देंगे। तो फिर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, 2 स्क्वायर ऐसे मिला हुआ है, तो इसको भी मिला देंगे, फिर इस ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे, तो कैसा बनेगा? क्यूब बनेगा। क्यूब बनेगा ना। यही है सिंपल क्यूबिक यूनिट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, क्यूबिक प्रिमिटिव, हाँ, तो लेयर के ऊपर लेयर, हाँ, तो हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसको तुम फिगर 1.9 में देख सकते हो। ये 8 वो स्फीयर है, 8 स्फीयर है, 4 नीचे 4 ऊपर, सबको आपस में मिला दो। 8 स्फीयर को आपस में जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। ठीक है ना, हाँ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। 3 डायमेंशन में हो गया ये, 3 डायमेंशन में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? उसके बाद जो है दूसरा आप क्या करेंगे, और एक तरह का, यानी अगर हम SCP के ऊपर SCP लगा दिए, मतलब SCP का लेयर, यानी ये फर्स्ट लेयर हुआ, हाँ, ये फर्स्ट लेयर हुआ, ये सेकंड लेयर हुआ, ये थर्ड लेयर हुआ, और ये फोर्थ लेयर हुआ। अगर SCP को लेयर बाय लेयर अरेंज कर देते हैं तो हमको मिलता है सिंपल क्यूबिक यूनिट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। देख रहे हो, खाली कॉर्नर है, करना है, बीच में कुछ नहीं है, कॉर्नर पर ही है सिर्फ ना, बीच में कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, HCP को लेयर बाय लेयर अरेंज करेंगे। ठीक है, HCP कैसे बनाए थे 2 डायमेंशन में? इस डिप्रेशन में दूसरे रो को दिए थे, हाँ, फिर इस डिप्रेशन में, फिर इस डिप्रेशन में, इस डिप्रेशन में। ठीक है, आया बात समझ में? तो सब अलग अलग लेयर बन रहा है ना, हाँ। तो अगर मान लो कि ये सब को हम, ये जो है ये A है, सबको A मान लो। ठीक है, ये सबको हम लोग A मान लेते हैं, सब A है, जितना भी स्फीयर है सबको हम A मान लेते हैं। ठीक है, अब ये खाली जगह है ना, एक ट्रायंगल, ये जो खाली जगह है लगता है ऊपर की तरफ ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, और ये वाला क्या है? नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग B मान लेते हैं। ये जो बीच में खाली जगह उसको क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, है ना, इंटर पार्टिकल स्पेस, उसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं। यहाँ पर, और ये वाले को हम लोग C मान लेते हैं। ये हो गया C, 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 ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया B, तो ये हो गया B, ऊपर की तरफ लगता है, और ये वाला हो गया C। समझ में आया? हाँ, उसी तरह से फिर ये वाला देखो, ये B के जैसा दिख रहा है ना, हाँ, और ये वाला C के तरह दिख रहा है, तो 2 तरह का वॉइड दिख रहा है ना। तो वॉइड को हम लोग इंडिकेट किए B और C से। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब देखो, ये एक लेयर हो गया, ये वाला क्या है? HCP, इसको क्या बोलते हैं? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन में। अब HCP को SCP के ऊपर रखेंगे। अब इस लेयर को हम मान लिए A। इसमें क्या हो रहा है कि सारा लेयर एक ही जैसा है,
ये लेयर भी ए हो गया, ये लेयर भी ए हो गया, ए लेयर भी ए हो गया, ए लेयर भी ए हो गया, सब तो एक ही जैसा लेयर है, पैरेलल है ना सारा, ए टाइप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को ए टाइप। ठीक है, अब इस लेयर को हमने ए मान लिया, इस लेयर को ए मान लिया। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे तब ना मोटाई आएगा, लंबाई चौड़ाई आएगा, मोटाई आएगा। अब जो सेकंड लेयर रखेंगे वो भी उसी डिप्रेशन में रखेंगे। हमको 2 डिप्रेशन मिल रहा है, एक बी मिल रहा है, सी मिल रहा है। अगर तुम यहाँ पर बॉल रखोगे तो यहाँ पर नहीं रखाएगा, आधा काट लेगा। जैसे यहाँ पर बॉल रखोगे तो ऐसे जाएगा ना, तो आधा इसका कट जाएगा तो इस पर रखाएगा। या तो तुम स्फीयर को बी पर रख सकते हो या सी पर, दोनों पर एक साथ नहीं रखाएगा। डिप्रेशन यहाँ पर 2 तरह का मिल रहा है, एक बी है, दूसरा सी। ठीक है ना, अगर बी के ऊपर रख रहे हो डिप्रेशन, बी डिप्रेशन जो बी है, जो वॉइड से अगर बी के ऊपर हम सेकंड लेयर को रखेंगे तो सी पर नहीं रखाएगा, सी कवर्ड नहीं होगा, आधा कवर होगा। आधा कवर हो गया इसीलिए तो सी पर हम नहीं रख पाएंगे ना। जैसे यहाँ पर एक बॉल रखेंगे तो वो यहाँ तक कवर कर लेगा, तो ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक रखाएगा, वो भी आधा कवर रहेगा, बीच में खाली पड़ जाएगा। समझ गए? अच्छा, अभी जो ये वॉइड है इसका शेप कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल। अभी जो वॉइड देख रहे हैं फर्स्ट लेयर में, शेप कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो वॉइड है इसका शेप ट्रायंगल है अभी। ठीक है, अब इस वॉइड के ऊपर एक यहाँ पर बॉल आ गया, तो उसको भी मिलाएंगे, इस तीनों के मिलाएंगे ना। तो एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक बॉल आएगा, उसको हम मिलाएंगे इससे, इसको इससे, इसको इससे, कैसा बन जाएगा, एक लेयर है तो ट्रायगोनल प्लानर वॉइड मिल रहा है, ये वॉइड ट्रायंगल शेप में है ना। अब यहाँ पर एक बॉल यहाँ रखेंगे, है ना, जहाँ उंगली हम पकड़ रहे हैं, ये उंगली यहाँ से, इसको हम इससे जोड़ देंगे, इससे हम इसको जोड़ देंगे, इससे हम इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा। तो जैसे ही ये बी या सी, बी या सी पर अगर हम रखते हैं बॉल, दोनों पर तो एक साथ नहीं रख सकते, दोनों पर तो स्फीयर रखाएगा नहीं। बी पर रखेंगे तो सी पर नहीं रख पाएंगे, सी पर रखेंगे तुम एक ग्लास लेकर के और या शीशा का कटोरा कटोरी लेकर के तुम ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। गुल्ली का सेम 1 दर्जन गुल्ली ले आना और ये आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। सारा गुल्ली का साइज सेम होना चाहिए, है ना, आई बात समझ में। और ट्रांसपेरेंट कंटेनर रहना चाहिए, पेंदा एकदम फ्लैट रहना चाहिए, और आप आराम से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सेम साइज का खाली गुल्ली रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम इस पर रखेंगे तो इस पर नहीं रख पाएंगे, इस पर रखेंगे तो इस पर नहीं रख पाएंगे सेकंड लेयर को, क्योंकि हमको रखना है डिप्रेशन में, क्योंकि पैरेलल वाला यहाँ बना है, ये पैरेलल वाला नहीं है, डिप्रेशन में रखने वाला है। ठीक है ना, तब ना 3 डायमेंशन होगा। एक तरह का अरेंजमेंट वहाँ देख लिए, सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हुआ। अब यहाँ हम सेकंड लेयर जब हम रखेंगे, या तो बी पर रखाएगा या सी पर रखाएगा। बी और सी दोनों का शेप कैसा है, ट्रायगोनल है, ट्रायगोनल है ना। है, जब इसके ऊपर एक यहाँ पर रख देंगे तो फिर इसके सेंटर को भी मिलाएंगे तीनों से, तो टेट्राहेड्रल ना हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर दिए, यहाँ पर तो मिलाएंगे ना, तो टेट्राहेड्रल होगा कि नहीं, आने बनता है टेट्राहेड्रल। सॉरी, आई बात समझ में, तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। यानी सेकेंड लेयर रखने के बाद हमको टेट्राहेड्रल मिला, जिसके ऊपर बॉल रखा गया। बी पर रखे तो बी टेट्राहेड्रल में बदल गया, और सी पर रखे तो सी टेट्राहेड्रल वॉइड में बदल गया। पहले जो ट्रायगोनल वॉइड था वो अब हो गया टेट्राहेड्रल। अब सेकंड लेयर रखने के बाद इमेजिन करो, सेकंड लेयर रखने के बाद इमेजिन करो, अब क्या होगा। देखो, सेकंड लेयर रख दिए, मान लो कि हम बी पर रख दिए, तो बी कवर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया।
बी कवर हो गया, बी कवर हो गया, बी कवर हो गया, सारा बी जो है कन्वर्ट हो गया टेट्राहेड्रल में। अब सी को जरा ध्यान से देखो, सी को ध्यान देखो, सी का पहला ये है, यही ना है, हा? अब सी को देखो, सी को कोई कवर नहीं कर रहा है, लेकिन सी के तीनों तरफ एक एक बॉल नजर आएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, ठीक है, हाँ? तो अब इसको मिला दो, उल्टा ट्रायंगल मिला, यही ना हुआ, हाँ? अब इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, तो सब क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा ना। तो अब जो है, जो कि सी, क्योंकि ये बॉल इधर से आधा है, थोड़ा सा इधर काट लिया कोना, यहाँ पर जो बॉल रखे हुए थोड़ा इसका कोना काट लिया, यहाँ पर जो बॉल रखे हुए इसके कोने को काट लिया, तो खाली रह गया, तो सी तो कवर नहीं हुआ, सी कवर नहीं हुआ। सी के तीनों तरफ से, सी के तीन तरफ से इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, हाँ? ये कैसा बन जाता है, ठीक है, यही है ना सी का शेप, हाँ? अब क्या होगा, इसका उल्टा बनेगा, अब इसका उल्टा, जैसे सी का शेप कैसा बन रहा है, यहाँ ना सी है, हाँ? तो नीचे दो है, ये उल्टा बन गया, नीचे में दो स्क्वायर है, एक ऊपर है ना, तो सी का शेप ये है, सी का शेप ये वाला ट्रायगोनल प्लेनर है, ठीक है। अब जो बॉल रखे थे यहाँ पर रखाया, यहाँ पर रखाया, एक बॉल यहाँ रखा गया, रखाया ना, दूसरा बॉल यहाँ रखाया, आ रहा समझ में, तीसरा बॉल यहाँ रखा रहा है, रखा रहा है ना, है? तो इस तीनों को मिला दो, ठीक है, उल्टा ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ऐसा, दूसरा ट्रायंगल ऐसा, दोनों ऐसे सटावत नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो सबको पॉइंट मिला दोगे तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। तो अब क्या हो गया, सी कन्वर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल, सी कन्वर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सेकेंड लेयर रखने के बाद, सेकेंड लेयर रखने के बाद सी क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। सिर्फ एक लेयर था तो सारा वॉइड ट्रायगोनल प्लानर था, सिर्फ एक ही लेयर था, तो चाहे बी रहे चाहे सी रहे, दोनों ट्रायगोनल प्लानर था, ट्रायगोनल शेप था ना वॉइड का। लेकिन जैसे ही सेकेंड लेयर हम उस पर रख दिए तो एक ट्रायगोनल वॉइड जो है टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गया और दूसरा कन्वर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब दो तरह का वॉइड मिल गया, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो लेयर बी हो गया। अब इसके ऊपर दूसरा लेयर जो आया वो ए से तो मिल नहीं रहा है, अलग लेयर है ना, ये पैरेलल नहीं है, तो दूसरे लेयर को हम मान लिए बी, दूसरे लेयर को हम क्या मान लिए बी, ठीक है ना। थोड़ा कलर अगर डिफरेंट रहता ना चौक का तक हो जाता, जैसे ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और फिर ऐसे आया, ठीक है। बुक में दिया है, यहाँ तो है ना, देखो ये वाला है, ये बुक है, ठीक है, ये वाला है ना, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला ए है और ये जो डार्क कलर में दूसरा लेयर दिखा रहा है, डार्क कलर में दूसरा लेयर दिखा रहा है, टेट्राहेड्रल बना ना। पहला लेयर है यहाँ, पहला लेयर यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट लेयर, अकेला फर्स्ट लेयर ये दिया हुआ है, तो देखो वॉइड मिल रहा है ना, यहाँ वॉइड है, यहाँ वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है, फिर उसके नीचे वॉइड है, फिर उसके नीचे वॉइड ये वाला दूसरा सेट है, ठीक है। तो एक सेट को अगर हम बी मान लिए हैं तो दूसरे सेट को हम सी मान लिए हैं। आया हुआ समझ में। अब हम इसके ऊपर जब बॉल रखेंगे इसके ऊपर, तो ये पूरा कवर नहीं होगा, थोड़ा कोना कवर हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे
तो थोड़ा इसका ले लिया, थोड़ा इसका कॉर्नर ले लिया, तो अब इस पर बॉल रखाएगा नहीं रखाएगा। फिर यहाँ पर रखेंगे, जैसे ये वाला है तो इसको एक तरफ से इधर से कटेगा, ठीक है, फिर इधर से कटेगा, फिर इधर से कटेगा, तीनों तरफ से कटेगा। तो बीच में खाली रह गया, भरा तो नहीं। नीचे से ये 3 ट्रायंगल बनाया और ऊपर से जो रखा है वो 3 ट्रायंगल बनाया, और जिस वॉइड के ऊपर रख दिए तो वो टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गया। उसी को यहाँ दिखाया है। किसको भरा है? बी को भर दिया। बी के ऊपर रखा है तो सी खाली रह गया। बी के ऊपर रखा है ना, बी के ऊपर रखा तो सी खाली रह गया ना, समझ में आया है? अब वाइड बना कि नहीं? टेट्राहेड्रल। और दूसरा क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल। सी क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल। देखो अब इस सी को देखो जरा, यहाँ सी है ना, यहाँ सी क्या है? 1 2 3, ये तीनों से घिरा हुआ है, 1 2 3 से घिरा हुआ है ना। ये सी जब सेकंड लेयर रखा तो वो सी किससे घिरा हुआ है? इससे। नीचे में घिरा हुआ है इससे, तो ट्रायंगल कैसा बना? ऐसे। और फिर जब ये घिर गया 3 तरीके से, 1 2 3, तो अब ट्रायंगल कैसा बना? ऊपर से, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को ऊपर नीचे जो है जोड़ देंगे तो कैसा बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को उल्टा है, तो अब 2 तरह का वॉइड मिल गया। सेकेंड लेयर आने के बाद अब हमको वॉइड 2 तरह का। फर्स्ट लेयर में सिर्फ सारा वॉइड था ट्रायगोनल, लेकिन सेकेंड लेयर सेकेंड लेयर रखने के बाद अब हमको 2 तरह का वॉइड मिल रहा है। टेट्राहेड्रल मिल रहा है और ऑक्टाहेड्रल मिल रहा है। तो दो ऑप्शन है, ऑक्टाहेड्रल भी है, टेट्राहेड्रल भी। तब हम टेट्राहेड्रल पे रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे? टेट्राहेड्रल पे रखेंगे या ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे? अगर हम टेट्राहेड्रल पे रखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल पे नहीं रख पाएंगे, थोड़ा सा कट जाएगा ना, हो ना। ऑक्टाहेड्रल पे रख देंगे तो टेट्राहेड्रल पर नहीं रखेंगे। आई बात समझ में? तो अब देखना क्या है, जैसे कि हमने इस पे रखा था, इस पे रखे तो ये क्या था? टेट्राहेड्रल बना, और ये ऑक्टाहेड्रल बना। ये वाला ऑक्टाहेड्रल बन गया और ये वाला टेट्राहेड्रल बन गया। अब जब तीसरा लेयर रखने जाएंगे, तीसरा लेयर, तो क्या होगा? तीसरा लेयर जब हम रखेंगे तो हमको 2 ऑप्शन है, टेट्राहेड्रल पे रखें कि ऑक्टाहेड्रल पे रखें। पहले तो सब ट्रायगोनल ही था, तो किसी भी ट्रायगोनल पे रख सकते थे। एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है। एक सेट कौन है? ये वाला है, और दूसरा सेट कौन है? ये वाला है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक सेट पे रख सकते थे ट्रायगोनल में। लेकिन अब हमको मिल गया 2 तरह का वॉइड, एक है टेट्राहेड्रल, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल। अगर हम ऑक्टाहेड्रल पे रखते हैं तब देखो या तो खाली है। अगर ऑक्टाहेड्रल पे अब रखते हैं तीसरा लेयर, 2 लेयर रखा गया ना, 2 लेयर रखाने के बाद में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल आया, तो ऑक्टाहेड्रल वाला तो खाली है ना, आर पार दिख रहा है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे तीसरा लेयर देंगे तो ये तो नया लेयर निकलेगा, उसके नीचे तो कोई बॉल है ही नहीं। तो अगर तीसरा लेयर हम ऑक्टाहेड्रल पर देते हैं तो नया लेयर आएगा, तो उस लेयर का नाम सी रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल पे रखते हैं तो फर्स्ट लेयर रिपीट हो जाएगा। अगर टेट्राहेड्रल पे रखते हैं तीसरा लेयर तो क्या होगा? फर्स्ट लेयर रिपीट हो जाएगा, तब हो जाएगा ए बी टाइप। अगर हम टेट्राहेड्रल पे रखते हैं तब क्या हो जाएगा? फिर से ए आ जाएगा तीसरा लेयर, फिर बी आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए बी ए टाइप। ए बी ए टाइप मतलब रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे तो नया लेयर आएगा ना, तब उसको बोलते हैं ए बी सी ए टाइप, ना रिपीट हो गया ए बी सी ए, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। समझ गए? आई बात समझ में? ए बी टाइप भी लिख सकते हैं, ए बी सी टाइप भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया?
तो दो तरह का हमको होगा। है अब जो है ये ए बी टाइप और ए बी सी टाइप से क्या क्या हमको मिलता है 3 डायमेंशन में, ठीक है। हाँ इसमें भी तो दिया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लेयर देख लिए थे, सेकेंड लेयर रखने के बाद जो है यहाँ पर ओ से ऑक्टाहेड्रल और टी से टेट्राहेड्रल दिख रहा है। 2 लेयर रख दिया है, 2 लेयर रख दिया है ना, यहाँ देख रहे हो ना ये, हाँ एक डार्क लेयर में है और दूसरा फेडेड कलर में लिखा हुआ है, डार्क में है और फेडेड में है। तो एक लेयर डार्क है, दूसरा फेडेड है, ठीक है। तो 2 लेयर है, तो सेकंड लेयर रखने के बाद ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, हाँ। तो और तीसरा और इधर जो है तीसरा लेयर अलग से रखेंगे तो नया आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर हम टेट्राहेड्रल के ऊपर रखते हैं तो कोई नया लेयर क्रिएट नहीं होता। ए बी टाइप है, यहाँ पर है, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ए बी टाइप, ए बी टाइप, ए बी टाइप, ठीक है ना। ये ए बी सी टाइप है। और यहाँ पर देखो नया लेयर बन गया, ऑक्टाहेड्रल पे रखने के बाद टेट्राहेड्रल पर रखे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं HCP। इसको क्या बोलते हैं, HCP। और जब ऑक्टाहेड्रल पे रखते हैं तो नया लेयर सी आ जाता है, तो ABC टाइप हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग है CCP, और इसी को बोलते हैं FCCP। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन में FCC, ठीक है। फेस सेंटर पढ़ाए थे ना, हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो ये जो लिखा हुआ ना क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये हो गया FCC। ABC टाइप क्या हो गया, FCC। FCC बोलो या CCP, FCC बोलो या CCP बोलो। और ये हो गया HCP। HCP कब बनेगा, जब थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखेंगे तो HCP बनेगा, और जब थर्ड लेयर को हम ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे तो FCC बनेगा। आई बात समझ में। तो थर्ड लेयर में 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। यस। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो इस तरह का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। और ये सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, ठीक है ना, दूसरे के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। तो क्यूबिक यूनिट सेल को हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये हुआ SCP का अरेंज कर देंगे, ए टाइप हो जाएगा, ए टाइप हो जाएगा। और दूसरे तरह से जब अरेंज करते हैं डिप्रेशन में डाल करके लेयर बाय लेयर, तो उसमें HCP आता है, CCP आता है, CCP का दूसरा नाम FCC है। क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक।